समाजवादी का अर्थ होता है सोशलिज्म। हमारे भारतीय संविधान में कलम 38 और 39 में ये समाजवाद समझाया है कि जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस किसी कुछ लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मगर आज हम क्या देख रहे हैं? आज पूरे रिसोर्सेस अडानी और अंबानी के पास इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ की प्रक्रिया है, ये खिलाफ की प्रक्रिया है। बाबा साहब चाहते थे कि सभी जो उद्योग हो उस उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो ताकि सभी उद्योग जो है वो राष्ट्र के नाम हो। मगर हम देख रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है, निजी। और जो जो राष्ट्र के नाम में उद्योग है, जैसे एयर इंडिया कल तक राष्ट्र के नाम पे थी, तो वहाँ SC ST OBC को रिजर्वेशन था। मगर आज वही टाटा के नाम से हो गई, तो वहाँ SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया। मतलब अगर एयर इंडिया ही एक ऐसी कंपनी थी कि जिसके तहत SC ST OBC के बच्चे कमांडर बन सकते थे, कैप्टन बन सकते थे, क्योंकि एक कमांडर बनाने के लिए 50 लाख से 60 लाख रुपए खर्च आता है। अब जब रिजर्वेशन ही नहीं तो कौन सा पेरेंट अपने बच्चे के लिए 50-60 लाख रुपए खर्चा करेगा? मगर रिजर्वेशन एक हमारी गारंटी थी, हमारे संधि की गारंटी है। समानता लानी है इस संविधान को, तो समानता लाने के लिए सब लोग, समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ होता है कि समाज के अंदर में जो भिन्न भिन्न वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, अपर कास्ट, ये सब लोगों का प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में उनकी लोक संख्या जो है रहना चाहिए। लोक संख्या अब रहेगी क्या? अब कोई SC ST OBC का लड़का कैप्टन बनेगा? उस समय गारंटी थी, वो भारत सरकार का उपक्रम था, अब वो गारंटी नहीं रही। तो इसलिए हमने इस चीज ख्याल में रखना चाहिए। ये जो आरक्षण दिया, ये जो मांग कर रहे हैं जरांगे पाटील की सब पडे, इन्होंने देखना चाहिए की ये जो हे तुमचं जे आरक्षणाचं ताट आहे पहिले एवढं मोठं होतं, तुम्ही झगडत होते, आता ते ताट कमी आता एवढंसं ताट उरलं आहे, त्याच्यामध्ये म्हणतात आम्हाला आरक्षण द्या। ये जो तुम्हारा ताट था खाने का, ये वो श्रिंक कर रहे हैं और हमें आपस में लड़ा रहे हैं कि जो खाना है वो तो कम करते जा रहे हैं, थाली जो है वो कम करते जा रहे हैं और बोल रहे कि ये थाली के अंदर में मुझे भी चाहिए। इसका मुख्य कारण मैं जो देखता हूँ, वो जो लड़के आंदोलन में आते हैं आरक्षण के, उसका कारण है देश के अंदर में बढ़ती हुई बेरोजगारी। और यहाँ भारत का संविधान कहता है कि सभी उपक्रम राष्ट्र के नाम होना चाहिए। बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, इसको मैंने मेरे आरक्षण की फोटो की किताब में समझाया है कि, और समझने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक खड्डा खोदने का काम है या कोई एक काम है, ये काम को 8 लोग कर रहे हैं, तो ये 8 लोगों में बांट दिया काम और हर एक को 1-1 लाख रुपए दिया, तो 1-1 लाख रुपए में 8 परिवार सुख से जीवन जी सकते हैं, बराबर है। अभी इन्होंने, और जब तक वो राष्ट्र के नाम पे रहेगा उपक्रम, तब तक उसमें संविधान रहेगा, तब तक उसमें सामाजिक न्याय का तत्व रहेगा। जैसे ही वो राष्ट्र के नाम नहीं रहेगा, वो उद्योग वो किसी भांडवलशाह के पास जाएगा, तो उसका तत्व क्या रहेगा? प्रॉफिट। कोई आदमी प्राइवेट बिजनेस किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए। तो अभी ये जो काम 8 लोग कर रहे थे, तो इसमें 4 लोग जनरल कैटेगरी के थे और 4 लोग 50% रिजर्वेशन है, इसलिए SC ST OBC के थे। तो ये 4 लोग और ये 4 लोग सुख से जिंदगी जी रहे हैं 1-1 लाख में। मतलब क्योंकि सरकार के पास है उपक्रम, जिस दिन ये सरकार के पास के उपक्रम निजी क्षेत्र के पास गया, वो पहले क्या सोचेगा? इतना काम करने के लिए मैं 8 लाख देता हूँ, तो पहले मैं ये देखूँ ना कि ये 6 लाख में कैसा होगा, और है ना, प्रॉफिट वाला क्या सोचेगा? तो अगर वो 6 लाख में करेगा तो क्या होगा? 2 लाख तो वैसे ही प्रॉफिट हो गया। अब ये 8 लोगों को क्या मिलेगा? एक कान खुशी करके, अरे भाई इतना काम है,
तू कर सकता क्या? तेरे को 2 लाख दूंगा, 2 लाख मिल रहे करके एक तैयार हुआ, दूसरा तैयार हुआ, तीसरा तैयार हुआ, और तीनों ने मिलकर क्या बोला कि हम इतना काम कर लेंगे। तो तीनों मिलके वो काम करना शुरू किया। तो कितना दे रहा है मालक? 6 लाख दे रहा है, और वो तीनों ने गारंटी दिया कि हम इतना काम कर देंगे। तो 2 लाख उसको प्रॉफिट हो गया। अब 8 के जगह कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग बेकार हो गए। ज्यादातर चांसेस ऐसी है कि ये 5 में SC ST OBC के लोग रहेंगे, रिजर्वेशन नहीं है तो बेकारी बढ़ेगी नहीं। जहां 8 लाख लोग काम कर रहे थे वहां अभी 3 ही लोग काम कर रहे हैं। अब ये 3 जो काम कर रहे हैं इनको 1 की जगह 2 लाख दिया, लेकिन काम तो 8 लोगों का था। अब ये कैसे काम करेंगे? ये दिन रात काम करेंगे ना, ये काम उतना ही है। अब इनको दिन रात काम करना पड़ेगा। घर पे लेके आते काम ये लड़के, जितने आपने देखे ना बहुत बड़े बड़े सैलरी के लोग घर पे लेके आते काम, ना बीबी को टाइम देते ना बच्चों को टाइम देते, सवेरे निकल जाते रात को 12-1 बजे आते। और इसलिए आप सुन रहे होंगे कि आजकल 40 और 42 साल के लड़कों में हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ा हुआ है। ये 2 लाख नहीं है, ये मौत है। और ये 5 लोग जिनके पास 1-1 लाख था, वो जो बेरोजगार हो गए वो, क्योंकि अभी इसके पास 1 लाख की जगह 2 लाख हुआ, ये 25,000 का फोन है तो 50,000 का मोबाइल लेके घूमता। ये बोलता है साला 50,000 का मोबाइल का फोन लेके घूमता हो, तो मेरे पास जो 25 का था वो भी मुझे बेचना पड़ा। ये 5 लोगों में क्या बढ़ेंगी? गुनेगारी बढ़ेगी। पहले तो बेकारी, फिर गुनेगारी बढ़ेगी, गुनेगारी बढ़ेगी। आप ये 5 लोगों को गुनेगार बना रहे हैं, फिर ये सोचेंगे इसका 50 लाख का फोन कैसे चोरा जाए, चोरी उचक्की बढ़ेगी। समाजवाद का जो तत्व भारत के संविधान में है, सोशलिज्म का, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो ये जो 3 लोग हैं, ये लोग 2 लाख फुकट के दे रहे मालक को, और अपना जीवन उन्होंने परेशान कर दिया एक लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा लाइफ। मैं जब 94 में लंदन गया था तो हम देखते थे कि अभी मालूम नहीं, अभी मैं फिर जाने वाला हूँ, ये दुकानें बंद हो जाती, शायद 7 बजे दुकानें बंद हो जाती, और 11 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे कोई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता। उनको वो एयरक्राफ्ट एक्चुअली कहीं दूर जाके लैंड करना पड़ता। क्यों? क्योंकि 11 बजे वहाँ के लोग सो जाते हैं सवेरे 5 बजे उठने के लिए। तो कोई एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अच्छी नींद एक ह्यूमन राइट्स है, मानवीय मूल्य, मानवीय अधिकार है अच्छी नींद। तो वो लोग इतने अच्छी तरह से उसको ब्रिटेन में उन्होंने बना के रखा है। फिर दुकान 7 बजे क्यों बंद होती? क्योंकि वो दुकान 7 बजे बंद होगी, ऑफिस वाला तो 7 बजे घर पहुंच रहा, तो दुकान वाला भी तो आदमी है, वो भी घर पहुंचे, अपने परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ खाना खाए। वहाँ जो अभी संशोधन हुए हैं उसमें राइट टू फैमिली, कुटुंबाचा अधिकार, कुटुंब के साथ समय देना यह एक अधिकार है, उसका पालन वो 1994 में कर रहे थे कि वो भी अपने। अच्छा, जिसको सामान लेना है वो क्या 10 बजे तक, हमारे यहाँ किराने की दुकान 10-11 बजे तक खुले रहते हैं। जिसको सामान लेना है उसको मालूम पड़ेगा कि 7 बजे दुकान बंद होना है, तो वो 7 बजे दुकान के पहले जाके लेगा ना। कोरोना के समय कैसा होता था, लोगों ने अपने सामान बराबर लेते थे ना लोग, एक्चुअली भला ही थोड़ी देर के लिए दुकान खोलते थे। तो ये सब चीज़ें ये आती है कि लोगों को उनको जीने का सिर्फ अधिकार नहीं देना। ये जो बच्चे जिनको 2-2 लाख दे रहे हो ना, ये बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एक्चुअली। ये पैसे तो डबल दे रहे मगर इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग करके, वो उनको भी नहीं समझ रहा। तो ये सब चीज़ें हमने समझना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में जो समाजवाद है वो अच्छी तरह से हमने समझ लेना चाहिए। और ये जो आरक्षण की आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ आप भारत के अंदर में देख रही है, इसका मूल कारण मैं देखता हूँ कि वो है देश के अंदर में बढ़ती हुई बेरोजगारी। लोगों के पास जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकारी जब एयर इंडिया की जो बस सर्विस है उसका जब प्राइवेटाइजेशन हुआ
तो मैं सवेरे कुर्ला से बस से जाता था और वापस जाते समय उसी ड्राइवर को देखता था। तो एक बार वो दोपहर को सोया था, तो मैंने उसको पूछा, तो एयर इंडिया में जब वो ड्राइवर की नौकरी सरकारी थी, तो उस समय, मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, उस समय 2000 के आसपास बस का प्राइवेटाइजेशन हुआ, बस सर्विस जो लेके आती है एम्प्लॉयज़ को, तो उसको 40,000 पगार उस समय मिलता था। और मैंने उस समय ये प्राइवेट ड्राइवर को पूछा कि तुझे कितना पगार मिलता है, तो वो बोला मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो बोला तू सवेरे भी दिखता है, शाम को नहीं। बोलता नहीं, 6 बजे से मैं आता हूँ और आखिरी की स्टाफ जो है 11 बजे वाला वही मैं छोड़ता हूँ। तो वो बोला कि मैं सवेरे जब आता हूँ तो मेरे बच्चे सोए रहते, जब मैं रात को जाता हूँ तो मेरे दोनों बच्चे सोए रहते, मैं सिर्फ उनको सैटरडे संडे ही देख सकता हूँ। ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं? मतलब सरकारी थे तो उसमें उसको 40,000 मिलता था, मतलब अच्छे से उसको जी सकता था। मगर जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। और आज देश के अंदर में इतनी बुरी स्थिति है कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी 3 साल के लिए नौकरी, 5 साल के लिए नौकरी, ये जो नया कंसेप्ट आया है, इसके वजह से इस देश के अंदर में बेकारी, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। और इसका भी वही लोग सत्ता में आके काम कर सकेंगे जो लोग ये भारत के संविधान को समझते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ।